गुड मॉर्निंग स्टूडेंट। हम लोगों ने लास्ट लेक्चर में हमने बताया था कि आज का जो लेक्चर होगा हम दो बातों पे ज्यादा विशेष ध्यान देंगे। पहले 1 रेडियन क्या है, राइट, और सेकेंड थीटा इक्वल टू L बाय R क्यों होता है उसको भी हम डिस्कस करेंगे, राइट। टाइम ज्यादा नहीं लगने के कारण नहीं लगे उसके कारण मैंने लिख लिया है 1 रेडियन किसको कहते हैं। देखो 1 रेडियन एंगल सबटेंड एट द सेंटर बाय एन आर्क ऑफ लेंथ 1 यूनिट इन ए यूनिट सर्कल। देखो इन ए यूनिट सर्कल, ये सर्कल है, राइट, इन ए यूनिट सर्कल इज द सेड टू हैव ए मेजर ऑफ 1 रेडियन। व्हाट इज द मीनिंग? यूनिट सर्कल किसको कहते हैं? यूनिट सर्कल ऐसे सर्कल को कहते हैं जिसका रेडियस 1 यूनिट, राइट। तो हम क्या करेंगे, देखो एक में सर्कल बनाता हूं, राइट, एक सर्कल बनाता हूं जिसका रेडियस कितना होगा बेटे? 1 यूनिट, राइट। और मैं आर्क बोलता है, आर्क कितना लेना है वो भी 1 यूनिट। देखो यहां पे है ना 1 यूनिट, तो आर्क का लेंथ हमारा 1 यूनिट होगा, राइट। तो ये 1 यूनिट होगा, राइट, ये आर्क 1 यूनिट होगा। तो ये जो एंगल सबटेंड हो रहा है एट द सेंटर, ये थीटा क्या होगा? थीटा इक्वल टू 1 रेडियन। इसका मतलब ये हुआ, राइट, इसका मतलब ये हुआ कि यदि मैं यूनिट सर्कल में यदि आर्क 1 यूनिट लूं तो एंगल सबटेंड एट द सेंटर ऑफ द सर्कल इज 1 रेडियन, राइट। नॉर्मली तुम क्या देखोगे, यदि ये हमारा रेडियस 1 है तो ये भी रेडियस क्या होगा, क्योंकि एक ही सर्कल का रेडियस है, ये भी 1 होगा। और ये भी क्या है, ये आर्क 1 है। नॉर्मली यदि तुम इस तरह से देखो तो ये 1 तो यह एक इक्विलेटरल ट्रायंगल बनता है। तो ऐसी स्थिति में इसका एंगल क्या होगा? ईच एंड एवरी एंगल्स ऑफ इक्विलेटरल ट्रायंगल इज 60 डिग्री। तो ये भी 60 डिग्री तुरंत तेरे दिमाग में आएगा। लेकिन जब इसे सोचोगे कि ये वाली जो है आर्क है, ये आर्क थोड़ा बाइंड किया हुआ है, थोड़ा सा मोल्ड किया हुआ है, तो मोल्ड किया हुआ है तो ये क्या है, ये थोड़ा सा कम होगा। तो कम होगा तो इसका मतलब थीटा का वैल्यू 60 डिग्री से थोड़ा कम होगा। आई बात समझ में? ये 60 डिग्री से थोड़ा कम होगा। अब कितना होगा हम लोग निकालने के लिए जानते हैं कि यदि हम रेडियन को डिग्री में चेंज करूं तो हमने तुम्हें क्या बताया था, d/90 इक्वल टू 2r/π, ये बताया था, राइट। तो यहां से हम d यदि निकालना चाहूं तो हमारा क्या होगा, 90 इंटू 2/π इंटू r, और r कितना है? 1 रेडियन है, मतलब 180 इंटू 1/π, मतलब 180/π, 180/π। अब 180/π जो होगा वो डिग्री में बताएगा, है ना। तो अब 180/π यदि पाई का वैल्यू हम 3.14 लूं या पाई इक्वल टू 22/7 लूं, तो ऐसी कंडीशन में यदि इसको कैलकुलेट करेंगे तो हमें कितने आना चाहिए बेटे? 57.3 डिग्री अप्रोक्सीमेट वैल्यू हमारा 57.3 डिग्री। तो ये 60 डिग्री से थोड़ा कम है ही, मतलब थीटा का वैल्यू कितने होंगे? 57.3 डिग्री, है ना। और ये 57.3 डिग्री इक्वल टू क्या लिख सकते हैं? 1 रेडियन, है ना। 1 रेडियन इक्वल टू 57.3 डिग्री। और यदि इसको मिनट में चेंज करूं, मिनट और सेकंड में चेंज करूं, तो हमने 57.3 डिग्री को कैसे चेंज करेंगे? 57 डिग्री प्लस 0.3 डिग्री, ये डिस्कस हो चुका है। 57 डिग्री 0.3 इंटू 60 कर देंगे तो ये मेरा क्या होगा? मिनट होगा। तो 57 डिग्री प्लस ये 18 मिनट, तो 57 डिग्री 18 मिनट, ये हमारा 1 रेडियन के इक्वल होगा। मतलब अप्रॉक्स वैल्यू ऑफ 1 रेडियन इक्वल टू 57 डिग्री 18 मिनट होगा। तो हमने 1 रेडियन समझा, आई बात समझ में? 1 रेडियन समझा।
अब हम इसको देखते हैं कि 1 रेडियन क्यों बोला गया, राइट, उसको भी हम चेक करते हैं, राइट। ये तो डिफिनेशन है, अब इसको हम कैसे इसको चेक करेंगे कि यह 1 रेडियन है, राइट। इसे लिख लो, उसके बाद हम इसे इरेज करता हूं। अब देखो, अभी एक सर्कल ले रहा हूं, राइट, और ये हमारा आर है, रेडियस है, और मैंने बताया था यूनिट सर्कल में 1 यूनिट रेडियस है तो आर्क भी 1 यूनिट। यदि रेडियस आर है तो हम आर्क भी आर ही लेंगे, राइट, ये आर होगा, राइट, और इसे मिला देंगे तो ये थीटा हमारा क्या होगा, 1 रेडियन होगा। मैंने बताया था कि यदि ये 1 यूनिट है तो इधर 1 यूनिट होगा, तो हमारा 1 रेडियन होगा। यहां पे 2 है तो इधर भी 2 होगा, मतलब रेडियस इज इक्वल टू आर यदि होते हैं तो एंगल सबटेंड एट द सेंटर ऑफ द सर्कल इज 1 रेडियन, राइट। तो ये हमारा 1 रेडियन के बराबर होगा, ये तो मुझे पता है, राइट। नाउ अब मैं इसे स्ट्रेट एंगल बना देता हूं, ये आगे मिला दिया, ठीक है। तो ये कंप्लीट एंगल कितना बनेगा इन रेडियन यदि सोचते हो तो, हाँ, कितना बनेगा, ये क्या है 180 डिग्री। अब 180 डिग्री इक्वल टू कितना रेडियन के बराबर होता है, पाई रेडियन के बराबर, ये मुझे मालूम है, राइट। अभी इसका नाम रखते हैं ए, इसका नाम रखते हैं बी, इसका नाम रखते हैं सी, राइट। अब देखो, एंगल इज प्रोपोर्शनल टू आर्क, ये तुम्हें पता है क्या नहीं, एंगल इज ऑलवेज प्रोपोर्शनल टू आर्क। आर्क बड़ा होगा तो एंगल बड़ा होगा, आर्क छोटा होगा तो एंगल छोटा होगा, राइट। तो हम क्या लिख सकते हैं, एंगल AOB, एंगल AOB इज प्रोपोर्शनल टू AB, लिख सकते हैं क्या, एंगल AOB इज प्रोपोर्शनल टू AB, आर्क AB। हम लिख सकते हैं क्या, एंगल AOB इक्वल टू कांस्टेंट टर्म दे देते हैं A, दे सकते हैं क्या नहीं, इसको इक्वेशन 1 लेते हैं, इसको इक्वेशन 1 लेते हैं। नाउ अब क्या करेंगे, नाउ अब देखो, एक तो एंगल AOC भी है क्या नहीं, AOC स्ट्रेट एंगल, राइट। तो एंगल AOC इज प्रोपोर्शनल टू आर्क ABC, तो आर्क क्या होगा, ABC होगा क्या नहीं। मैं लिख सकता हूं एंगल AOC इक्वल टू के, कांस्टेंट टर्म दे देता हूं, ABC, इक्वेशन 2। अब देखो 1 और 2 को डिवाइड कर देते हैं, ठीक है, 1 डिवाइड 2, तो क्या होगा, एंगल AOB बाय एंगल AOC इक्वल टू के AB बाय के ABC आर, राइट। अब देखो ये के कट गया, तो मैं क्या लिख सकता हूं, एंगल AOB। अब देखो AOB किसकी, AOB है, ये थीटा है, ये थीटा को निकालना है मुझे कि वह क्या होता है, 1 रेडियन होता है या नहीं होता है, ये प्रूव करने हैं। तो हम क्या करेंगे, एंगल AOB बाय एंगल AOC। अब AOC इज स्ट्रेट एंगल, और स्ट्रेट एंगल किसके बराबर होते हैं बेटे, पाई के बराबर होते हैं क्या, रेडियन में यदि देखो तो स्ट्रेट एंगल क्या होगा, पाई, और इंग्लिश सिस्टम में 180 डिग्री। AB, अब AB देखो, AB क्या है, आर बाय ABC, ये कितना होगा, आर की लेंथ कितनी होगी, पूरी सरकमफेरेंस कितनी होती है, 2 पाई आर, तो ये हाफ होगा, तो ये कितना होंगे, पाई आर, है ना, 2 पाई आर का हाफ पाई आर। अब ये आर कट गया, ठीक है। तो यहां से हम क्या लिख सकते हैं, एंगल AOB इक्वल टू पाई बाय पाई,
ये पाई पाई कट गया तो ये 1 आई बात समझ में? ये प्रूव हुआ क्या नहीं? ये एंगल एओबी में यहां से ये लिख सकता हूं क्या नहीं? एंगल एओबी इक्वल टू 1 रेडियन, है ना? तो इस तरह से हम इसके प्रूफ को समझ सकते हैं कि एओबी जो है, जो एओबी है थीटा इक्वल टू 1 रेडियन, राइट? ये इसके प्रूफ हो गए। आप इसको लिख लो, उसके बाद हम प्रूव करेंगे थीटा इक्वल टू L/R, राइट? लिख लो, इरेज कर दो। तो मैंने ये समझा कि जब रेडियस और आर्क इक्वल हो तो एंगल जो सबटेंड कर रहा है द सेंटर ऑफ द सर्कल वह 1 रेडियन के बराबर होता है, और 1 रेडियन इक्वल टू 57.3 डिग्री के अप्रॉक्स होता है। ये ऑब्जेक्टिव में एमसीक्यू में कई बार क्वेश्चन ऐसे पूछे गए हैं, राइट? तो इसे देख रहे हैं। अब एक में डिस्कस करना चाहता हूं थीटा इक्वल टू L/R, राइट? ये रेडियन में ही होगा, राइट? थीटा इज ए रेडियन और L इज आर्क एंड R इज द रेडियस, राइट? इसे हमें प्रूव करने हैं थीटा इक्वल टू L/R कैसे होगा। सिमिलर जो मैंने अभी 1 रेडियन मैंने प्रूव किया है, सिमिलर उसी टाइप से इसे हम प्रूव कर सकते हैं। यदि मैं बोलूं प्रूव दैट थीटा इक्वल टू L/R, यहां पर भी क्या करेंगे? एक सर्कल लेंगे, राइट? एक सर्कल लेंगे। अब यहां पे सर्कल लेंगे। अब देखो, दिस इज द सेंटर ऑफ द सर्कल, राइट? और ये हमारा आर रेडियस है, दिस इज ए रेडियस आर, राइट? नाउ मैं 1 रेडियन एक एंगल लेता हूं, तो यदि 1 रेडियन लेता हूं तो आर्क भी क्या हो जाएगा? आर होगा, आर के बराबर होगा। और मैं एक दूसरा एंगल बनाता हूं जो थीटा के बराबर होगा, जो थीटा के बराबर होगा, राइट? ये थीटा होगा। अब देखते हैं थीटा इक्वल टू L/R कैसे प्रूव करेंगे, राइट? अब इसका नाम रख देता हूं ABC, राइट? और मैं प्रूव करता हूं कि थीटा इक्वल टू L/R कैसे होगा। देखो, हमने लास्ट ये में भी देखा था कि AOB इज प्रोपोर्शनल टू RKB। हम जानते हैं, वी नो दैट एंगल AOB इज प्रोपोर्शनल टू AB, जो मैंने लास्ट ये में भी बताया था। तो एंगल AOB इक्वल टू KAB इक्वेशन, राइट? नाउ अब एंगल AOC को देखते हैं। एंगल AOC इज प्रोपोर्शनल टू AC, राइट? तो एंगल AOC इक्वल टू KAC लेता हूं, राइट? KAC क्या? और ये जो थीटा है इसको मैं क्या मान लेता हूं? ये R को L, राइट? मतलब AC जो है वो क्या होगा? आर्क AC क्या होगा? L होगा, राइट? ये इक्वेशन 2। फिर क्या करेंगे? 1/2, राइट? तो क्या होगा? एंगल AOB बाय एंगल AOC इक्वल टू AOB कितना हो जाएगा? KRKB बाय KRAC। के कट गया बेटे। अब देखो AOB किसके इक्वल है बेटे? 1 रेडियन, क्योंकि मैंने बताया था कि यदि रेडियस R है, आर्क R है, तो ये 1 रेडियन के बराबर होगा। तो मैं AOB इक्वल टू मैं 1 लिख सकता हूं क्या नहीं? बाय AOB इक्वल टू 1 और AOC ये थीटा है, मैंने माना, इक्वल टू AB क्या है? R है, और AC
AC क्या है? L, तो थीटा इक्वल टू L बाय R। राइट, तो मैंने आज दो चीजें देखा, वन रेडियल को समझा और थीटा इक्वल टू L बाय R। राइट, इसके बाद नेक्स्ट जो लेक्चर होगा इस पे कुछ क्वेश्चन बनाएंगे और 1 से 2 लेक्चर में एंगल्स एंड इट्स मेजरमेंट को खत्म करेंगे और उसके बाद हम ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन के मेन हार्ट में जाके देखेंगे कि ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन में क्या क्या हमें 11 में पढ़ने हैं और जेई के लिए हमें कैसे प्रिपरेशन करना है। ऑल द बेस्ट, बाय।